वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो ये आपने बाबा महाकाल की दर्शन भी किए और देखा आपने किस तरीके से आज व्यवस्थाएं रहेंगी। सावन का जिक्र हो, पशुपतिनाथ की बात ना की जाए, मंदसौर के पशुपतिनाथ की, वहाँ भी खास तैयारियां की गई हैं। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, महाकाल की तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई और बाबा पशुपतिनाथ का जिक्र ना हो तो सावन का सोमवार अधूरा अधूरा लगेगा। क्या नजर आता है? जी बिल्कुल ललित जी, अगर सावन का महीना हो और पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर का अगर जिक्र न हो तो सावन अधूरा लगता है। और इस बार जो है सावन की रौनक अलग है। 5 सोमवार इस श्रावण मास में है और कई सिद्धि योग इसमें बनते हैं और इसी कारण जो है पशुपतिनाथ के महादेव की जो है आराधना की महिमा और बढ़ जाती है और श्रद्धालुओं की आस्था इसलिए भी यहाँ पर बढ़ जाती है कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है और कई तरह के श्रृंगार पशुपतिनाथ के किए जाते हैं। लेकिन ललित जी, इस बार जो है आम श्रद्धालु जो है उनको सब ये चीज देखने को मिलेगी, करने को नहीं मिलेगी। आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे लेकिन अपने हाथों से अभिषेक, पूजा और ये इस तरह का रुद्राभिषेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और उसको संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हैं। जब श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है तो वहीं उसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रवेश करेगा। और जो अभी मैं खड़ा हूँ, ये गर्भगृह के बाहर खड़ा हूँ, इस गर्भगृह के बाहर से उसको दर्शन करना पड़ते हैं। नंदी हाल जिसको कहा जाता है वहीं से दर्शन करना पड़ते हैं। और अभी ये जो प्रतिमा पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा है, इसके दर्शन जो है वो आम श्रद्धालु दूर से ही अभी कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों की श्रद्धा है, इसके लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और श्रावण मास के जो कार्यक्रम होते हैं मंदिर प्रबंध समिति की ओर से किए जाते हैं वो पूजारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। ललित जी, तो किसी भी तरह स्पर्श की इजाजत नहीं होगी, दूर से ही आपको दर्शन करने होंगे। एक और खास बात के ये भी है, नरेंद्र की भक्त भी इस बात को समझ रहे हैं कि फिलहाल उनकी बाबा से दूरी जरूरी है। भक्तों का किस तरीके का रिस्पांस है? जब आपने पूछा किस तरह का वो रिएक्शन दे रहे हैं, थोड़ी उदासी जरूर होती है। दूर दूर से पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए सब पहुंचते हैं लेकिन स्पर्श नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि दर्शन करना बहुत जरूरी है लेकिन स्पर्श नहीं करना एक मजबूरी है। और यही सभी हाल सभी मंदिरों के होंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श करने की एक बेल होती थी, उसको घंटा कहा जाता था, उसको स्पर्श करने का भी यहाँ पर बैन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो समाज सेवी राहुल उन्होंने सेंसर वाली घंटी यहाँ पर लगाई थी और उसको दूर से ही हाथ दिखाने का घंटी लग जाती थी और दर्शन दूर से ही करने का यहाँ पर घंटी बजाने का भी एक सिस्टम बना दिया गया है। और यही है कि चाहे दूरी हो, मजबूरी हो, लेकिन फिर भी दर्शन करना जरूरी है क्योंकि सबसे अगर श्रावण मास में बाबा पशुपतिनाथ का अगर आशीर्वाद और कृपा हो जाए तो क्या कहने हैं। जी बिल्कुल, आप मैं सुन भी पा रहा हूं, आपके पीछे मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप बने रहिएगा। हम तस्वीरों के जरिए ही ये दिव्य दर्शन भगवान पशुपतिनाथ के अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। एक साथ 2 पुण्य लाभ का मौका सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। आपको नजर आ रहे होंगे आनंद भी हमारे साथ जुड़े हैं साक्षात बाबा महाकाल के दर से। आनंद, आज दूसरा सोमवार है, सवारी भी निकलेगी, भांग से श्रृंगार भी किया गया है, पर उस सवारी में भक्तगण शामिल नहीं हो पाएंगे। किस तरीके का नजारा है? हालांकि बाबा महाकाल की सेवा, श्रद्धा, आस्था और उनके प्रति समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं होगी। आनंद, बिल्कुल ललित, देखिए भगवान वही है, श्रद्धालु वही है। सिर्फ कोरोना वायरस का जो महामारी का एक जो दौर चला है, उस दौर के कारण भगवान से श्रद्धालुओं की दूरी जरूर हुई है लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई है। और इसी को लेकर जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु है, बाबा महाकाल के दर पर लगातार आ रहे हैं। भले ही उनको एक दिन पहले प्री बुकिंग करानी पड़ रही हो, लेकिन वे आ रहे हैं लगातार यहाँ पर और बाबा महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं। क्योंकि आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है और आज अलसुबह 2:30 बजे के आसपास जो है महाकाल मंदिर के पट खोले गए और उसके बाद भस्म आरती की गई है। इसके अलावा
जो है बाबा महाकाल का एक विशेष श्रृंगार यहाँ पर भांग से किया गया, जिसके बाद दर्शनार्थियों का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। फिलहाल 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, लेकिन आम श्रद्धालुओं को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बताया यही गया है कि जो पिछला जो सवारी का था, जो प्रथम सवारी थी बाबा महाकाल की, उसी रूट से बाबा महाकाल की सवारी जो है शिप्रा नदी के रामघाट पर जाएगी और वहां से आरती और जो है पूजन के बाद वापस बाबा महाकाल के दरबार में फिर पहुंचेगी। तो ये तमाम जो है दिन भर जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच यही है कि अभी फिलहाल जो है लंबी लंबी लाइनें बाबा महाकाल के जो है मंदिर में पीछे लगी हुई है। जो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 है, वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। तो उन्हीं श्रद्धालुओं को एंट्री मिल रही है जो लोग पहले से प्री बुकिंग कराकर यहाँ पर आए थे, और ये सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा वो मुंह पर मास्क लगाए हुए हो, सैनिटाइजिंग किया हुआ हो। तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। जी ललित जी, महाकाल पिछले कुछ दिनों में बड़ा चर्चित भी रहा है, सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे गए हैं। क्या व्यवस्थाओं में उससे लेकर कोई तब्दीली नजर आती है जो भक्तों के लिहाज से भी बहुत जरूरी है? आनंद, बिल्कुल देखिए, जो वाकया यहाँ पर घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद से लगातार यहाँ पर अब जो है जो सिक्योरिटी पॉइंटेज हैं उनको जरूर बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से पहले आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चेकिंग यहाँ पर होती थी, सुरक्षा को लेकर वो जरूर यहाँ पर बढ़ा दी गई है। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ और गेट नंबर 2 की, जहाँ पर वीआईपी श्रद्धालु प्रवेश करते थे, उसको लेकर भी यहाँ पर मैं बात साफ कर दूं कि जो पहले जिस तरह से आम श्रद्धालुओं की जो चेकिंग होती थी उसको लेकर अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पे जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो गेट थे उन पर जो सुरक्षा गार्ड, जो निजी सुरक्षा गार्ड थे, उनके अलावा यहाँ पर पुलिस का दल भी एक लगा दिया गया है। तो श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा को लेकर जो पहले सवाल उठ रहे थे उनको लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने जरूर यहाँ पर कवायदे शुरू कर दी और अब सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी, सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जा रहा है और नरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, कई सालों बाद पिछली बार इसे संयोग ही कहा जाएगा, बाकी अगर बात की जाती है तो उसे कुदरत का कहर हम लोग कह देते हैं, लेकिन जब पशुपतिनाथ का जिक्र हो तो वो संयोग ही है कि साक्षात शिवना पहुंची थी पैर पखारने के लिए पशुपतिनाथ के। इस बार क्या स्थितियां हैं? लोग कर रहे हैं पिछली बार जब बारिश हुई थी तो और उस समय तक बड़ी और बारिश जो है वो पर्याप्त मात्रा में इस समय तक हो रही है और लगातार यहाँ आवाज के साथ साथ जो आरती है उसकी भी आवाज आ रही है, हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं। एक बार फिर आनंद का रुख करेंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने बताया ये जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वीआईपी पास की व्यवस्था या अलग अलग पास की व्यवस्था, क्या ये अभी भी काम कर रही है? एक बात। दूसरी बात कि शाम को जब बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो बाकी की रस्में, हालांकि भक्त इसमें सीधे शामिल नहीं होंगे, पर बाकी की रस्में क्या उसी तरीके से होंगी या उसमें भी कोई तब्दीली है? जो भ्रमण की बात मैं कर रहा हूं आनंद। बिल्कुल ललित, देखिए अगर यहाँ पे मंदिर की व्यवस्थाओं की बात की जाए, दर्शन की व्यवस्थाओं की, तो दर्शन की व्यवस्थाएं जो है कोरोना महामारी को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई थी अभी फिलहाल वही जारी है। मतलब पहले प्री बुकिंग करानी है या फिर जो है इंटरनेट के माध्यम से जो उनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके अपना नाम और सब कुछ पूरी सारी डिटेल भरने के बाद आपको एक SMS मिलता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। तो फिलहाल जो है प्री बुकिंग की अभी व्यवस्था चालू है। लेकिन अगर आप बात करें अगर शाम को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी की, तो बाबा महाकाल की सवारी उसी वैभव के साथ निकालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पूजा पाठ है, जिस तरह से सभा मंडप में पहले पूजन पाठ होता है, उज्जैन कलेक्टर पहले उसका पूजन करते हैं, बाहर जैसी मंदिर की बाहर जैसी सवारी निकलती है तो गॉड ऑफ ऑनर उनको बाकायदा बाबा महाकाल का होता है। यहाँ पर एक राजा की तरह उन्हें गॉड ऑफ ऑनर मिलता है। वो गॉड ऑफ ऑनर के बाद उसके बाद बाबा महाकाल सवारी से सही जाते हैं। इस बार लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि पहले बाबा महाकाल भगवान हरि के पास जाते थे, हरि और हर का मिलन होता था। अब जो है बाबा अब शक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि हरसिद्धि मंदिर के सामने से इस समय गुजरती है। तो सिर्फ खाली बदला सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ रूट बदला है, लेकिन वैभव वही है, आस्था वही है और श्रद्धा वही है। जी, जाहिरा तौर पर रूट बदला है लेकिन आस्था वही है, वैभव वही है, श्रद्धा वही है
और दर्शकों का और जो हमारे भक्त हैं उनका समर्पण भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी लगातार